डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। इन दी एडजॉइनिंग फिगर लिविंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, हमें बताना है कि एंगल्स के पेयर कौन कौन से होंगे। जैसे फर्स्ट है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले देखो ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर कोई दिख रहा है, सिर्फ एक है, बी ओ सी। ठीक है, तो बी ओ सी एंगल जो है उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये पूरा होगा, है ना। तो ये एंगल कौन सा है, ए ओ डी। ठीक है, तो ये है हमारे ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो भी एडजेसेंट, इसका क्या मतलब है कि वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट तो हो और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्रीज। तो देखो ऐसा सिर्फ एक ही पेयर दिख रहा है हमें, एक ये और एक ये, है ना। दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और दोनों का सम कैसा है, 90 डिग्रीज, है ना। बी ओ ई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मतलब एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ ई, ये क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब थर्ड है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो मतलब जिनका सम 180 डिग्रीज हो और दोनों इक्वल भी हो। ठीक है, तो देखो ऐसा तो सिर्फ एक ही एंगल होता है 90 डिग्री, है ना। तो हमें देखना है कि यहाँ पर दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं नहीं, तो ऑब्वियसली बन रहे हैं, एक तो है बी ओ ई और एक ई ओ डी। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, ये है हमारे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। फोर्थ है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हो, मतलब दोनों का सम तो 180 डिग्री हो लेकिन दोनों अनइक्वल हो। ठीक है, तो ऐसे देखो हमारे कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर। ऐसे तो खैर काफ़ी पेयर बन रहे हैं। तो पहला पेयर देखो बी ओ सी के साथ सी ओ डी है ना। तो पहला पेयर हो गया हमारा एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी। ठीक है, इसी तरीके से बी ओ सी के साथ बी ओ ए भी तो हो सकता है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स और अनइक्वल है। तो एक हो जाएगा एंगल बी ओ सी एंड एंगल बी ओ ए। ठीक है, ये तो हमें दिख रहे हैं कि अनइक्वल हैं ही, तो और ये सप्लीमेंट्री भी हैं, तो ये दो पेयर हो गए हमारे। इसके अलावा अगर हम कोई पेयर देखना चाहें तो देखो बी ओ ए अगर देखें हम एंगल बी ओ ए, तो उसके साथ बी ओ सी तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम, एक हो जाएगा ए ओ डी, है ना, एंगल ए ओ डी। ये दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से देखो अब अगर मैं लूँ एंगल ए ओ ई, ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल है हमें दिख रहा है, और एंगल ई ओ सी ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो दोनों अनइक्वल है और कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। तो ए ओ ई के साथ कौन सा एंगल होगा, एंगल ई ओ सी। ठीक है, तो एक पेयर और बन रहा है हमारा एंगल ए ओ डी। ए ओ डी के साथ कौन सा बन रहा है, डी ओ सी, है ना, एंड एंगल डी ओ सी, ये भी क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये सारे पेयर्स हैं हमारे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स के। अब लास्ट है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए ओ बी से स्टार्ट करते हैं। ए ओ बी के साथ कौन सा एडजेसेंट एंगल है, ए ओ ई, और ये दोनों लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं फिफ्थ पार्ट। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई। ठीक है, एक तो हो गया ये। और ए ओ बी के साथ अगर हम देखना चाहें तो और कोई ऐसा एंगल है जो कि इसका एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री ना हो, मतलब लीनियर पेयर ना हो। तो देखो ए ओ बी के साथ एक है बी ओ सी, लेकिन ये लीनियर पेयर बना देंगे। एक एंगल और बनेगा ए ओ बी के साथ ए ओ डी, जो कि एडजेसेंट तो है लेकिन साथ साथ लीनियर पेयर भी बन रहा है। तो मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही पेयर है बस, ए ओ बी के साथ। उसके बाद ए ओ ई के साथ देख एंगल ए ओ ई, ए ओ ई के साथ एक तो है
AOB जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक है EOD, है ना, ये दोनों लीनियर पेयर नहीं है। AOE के साथ में EOC बचता है लेकिन ये लीनियर पेयर बना देगा, तो ये यहाँ पर नहीं लिख सकते हम, ठीक है, तो बस यही पेयर है। इसके बाद देखते हैं एंगल DOC। देखो DOC के साथ COB तो लिख नहीं सकते, ठीक है, DOC के साथ हम DO भी नहीं लिख सकते, दोनों लीनियर पेयर बना देंगे। एक एंगल बचता है सिर्फ EOD, ठीक है, यही है जो लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। उसके बाद और कोई ऐसा एंगल नहीं है और कोई ऐसा पेयर नहीं है जो कि एडजेसेंट एंगल्स भी हों और लीनियर पेयर भी ना बनाए, बस ये 3 पेयर थे, ठीक है, तो बस यही है इस क्वेश्चन में। थैंक यू। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।